दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई लग्जरी प्रॉपर्टी के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। मेरे साथ है विशाल भैया और इन्होंने यहाँ पे 4 हाउस कंस्ट्रक्ट कराए हैं, जिनमें से एक हाउस इन्होंने अपने लिए खुद के लिए करवाया है। और ये जो घर आप देख रहे हैं इसमें विशाल जी शिफ्ट हो चुके हैं और ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने घर डिज़ाइन किया है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। वेलकम है विशाल जी आपका। थैंक यू सुनील भाई। और इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ कर देता हूँ। ये 25 बाई 56 के डेप्थ साइज़ में बना हुआ है। 156 स्क्वायर यार्ड में 5 BHK लग्जरी हाउस अपन ने डिज़ाइन किया हुआ है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि किसी को भी अपने घर में रहने के लिए जितनी तमाम सुविधाएं और जो पर्टिकुलर प्लेसेस चाहिए होते हैं कि हाँ भाई ये घर में बहुत ज़रूरी है, उस हर एक छोटी से छोटी चीज़ का इसमें बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। देखिए ध्यान रखा गया है, वो क्यों रखा गया है, क्योंकि एक घर में विशाल भैया खुद यहाँ पे शिफ्टेड है और कोई भी नहीं चाहता कि उनका जो घर हो वो वैसा ना बने जैसा उनको चाहिए। तो वो पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ये जो पार्ट है यहाँ का लिविंग एरिया है। अभी स्टार्ट करेंगे हम पूरा इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वहाँ से और कंप्लीट वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। तो आप भी चाहते हैं अगर ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करना जयपुर शहर में तो नीचे नंबर मेंशन किए हुए हैं, वहाँ कॉन्टेक्ट कर आप इतनी प्यारी सी प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं। और आप अगर कोई घर कंस्ट्रक्ट भी करा रहे हैं अपना तो भी उसके लिए भी आपको बहुत ही हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है वीडियो से। अब देखिए हम बाहर चलते हैं एलिवेशन से और विशाल जी आप वो सारी चीज़ें बताना जो इसमें कुछ अलग है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो वो जो वास्तु वाला जो था वो एक बार आप बताइए। जरूर जरूर, उसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी एक PDF अपन शेयर कर लेंगे ताकि लोगों को ये जो जानने वाले हैं वास्तु के वो ये समझ पाए कि हाँ इसमें कितना ज़्यादा ध्यान इस चीज़ का रखा गया है। देखिए इसका जो फ्रंट एलिवेशन है 25 का फ्रंट है प्रॉपर्टी का, बहुत ही प्यारा इसका एलिवेशन यहाँ पे निकल के आया है। और ऊपर की तरफ आप ग्लास वगैरह का जो वर्क देख रहे हैं, जैसे आपकी विंडो है यहाँ पे, ये आप देखेंगे ये भी आपको बहुत ही अलग डिज़ाइन के साथ मिलने वाली है। इसका भी रीज़न अभी आपको बताएंगे जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे कि इसकी जो शेप है वो इस तरीके की क्यों है। इसके अलावा जो आप एलिवेशन में ये 3D स्टोन देख रहे हैं ये हेक्सागन शेप में है और ये आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको डिफरेंस महसूस होगा। ये 3D कट में बनाया हुआ स्टोन है और ये जो स्टैंपिंग जो अपन दे रहे हैं ये चीज़ल स्टैंपिंग है, जिसकी स्पेशल कंपनी जो है उससे अपन ने कंस्ट्रक्ट करवाया है और 12 साल की गारंटी के साथ में है। देखिए आउटर एरिया काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे रैंप एरिया पे भी आप देखते हैं तो यहाँ भी ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग वगैरह सब कुछ आपको प्रीमियम क्वालिटी के साथ यहाँ पे मिलने वाली है। और जो कॉलोनी है एक गेटेड कॉलोनी आपको मिलने वाली है। देखिए एक फैमिली को क्या चाहिए, सिक्योरिटी वहाँ पे अच्छी हो, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह हो और एक अच्छा सा प्यारा सा उनका घर हो, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। पार्किंग एरिया यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे मार्बल का और ग्रेनाइट का मिक्स में यूज है, कॉम्बिनेशन है। और इधर की साइड में अगर आप देखते हैं तो ये अपन ने 2 व्हीलर पार्किंग के हिसाब से बनाया हुआ है और उधर गैस बैंक दिया हुआ है बाहर, जिसके अंदर अपन ने गैस की इंटरनल फिटिंग करी हुई है गैस लाइन की। देखिए किचन में वेंटिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सनलाइट होना ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखेंगे बड़ा सा यहाँ पे ग्लास का यूज़ किया है और वेंटिलेशन के लिए साइड में आप देख सकते हैं विंडो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बाहर की तरफ अगर आपको कभी वाटर चाहिए तो यहाँ पे टैप भी दी है, कभी व्हीकल वगैरह वॉश करना हो या फिर फ्लोरिंग वगैरह यहाँ की आपको सफाई करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ये जो वॉल पे वर्क है विशाल जी बताइए एक बार किस तरीके का ये जनरली सब लोग यूज करते हैं वही चीज़ है, लेकिन इसको अपन ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको अपन ने अप्लाई किया है। यहाँ पर ये नॉर्मली ट्रैवल टेक्सचर है, लेकिन ट्रैवल टेक्सचर के ऊपर अपन ने एक डीडीएल टॉनिक करके एक टॉनिक आता है, उसके साथ में अपन ने स्प्रिंकल्स का यूज किया है जो इस पूरी दीवार को उठा देता है। मुझे नहीं पता अभी आप ये स्पार्कल्स देख पा रहे हैं क्या, बाकी अगर उसको आप फिजिकली देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट फील आएगा इसमें, क्योंकि इसमें पूरी दीवार ही शाइन कर रही है। अब यहाँ पे टैंक वगैरह ये 2 है या फिर कैसे? ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से बनाया हुआ है अपन ने। ठीक है, तो जो रेन का पानी आएगा उसको रीयूज करने के हिसाब से अपन ने 2 टैंक यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे इस हाउस में आपको मिलने वाली है। ऊपर का जो पार्ट है उसमें वुडन फिनिश का काम किया है, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का यूज किया है और वास्तु जो है बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब इस साइड में भी आप देखते हैं तो बड़ा सा यहाँ पे ग्लास का यूज किया है। अब देखिए जो आपके गेट्स है उन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्रेम है, आउटर जो फ्रेम है वो आपको यहाँ पे ग्रेनाइट की मिलने वाली है। आइए अंदर की तरफ। ये आपका यहाँ पे ड्राइंग एरिया
और इसमें जो शेप यहाँ पे दी हुई है उसके बारे में बताइए विशाल जी एक बार। ये अपन ने इसमें इसको डायगोनल एंट्री दिया हुआ है। इसको डायगोनल एंट्री देने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वास्तु। इसका मेन रीजन ये है कि जहां पर अभी मैं खड़ा हूं ये घर का सेंटर पॉइंट है, जिसको अपन नाभि बोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी लोड फ्री होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी दीवार, कॉलम, बीम वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसलिए इस जगह को हमने बिल्कुल सेपरेट और खाली रखा है। इसलिए इस गेट को अपन ने डायगोनली डिजाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप ड्राइंग एरिया में देखते हैं तो आराम से जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो आपका अराउंड यहाँ पे 9 सीटर के आसपास 10 सीटर का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बैक साइड की जो वॉल है उस पर भी आपको बहुत ही यूनिक यहाँ पे काम करके दिया जा रहा है। और विशाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये मकान अपने लिए बनाया है तो ये मकान तो अपने हिसाब से पूरा बना लिया और कहीं जो दूसरे नहीं सुनील भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही खास बात है इस जगह की और इन विलाओं की कि ये जो 4 विलास बने हुए हैं ये बिल्कुल सेम बने हुए हैं। नक्शे में भी सेम है, डिजाइन में भी सेम है, मटेरियल में भी सेम है और स्पेसिफिकेशंस में भी सेम है। सब कुछ इसमें वो का वो मिलने वाला है जो आप इस घर में देख रहे हैं। तो जो चीज मैंने अपने लिए बनाई है वही चीज सभी को डिलीवर होगी, जो भी कस्टमर यहाँ पर अपने उसको विला को परचेस करता है। आप भी अगर विशाल जी के पड़ोसी बनना चाहते हैं और इतना खूबसूरत सा मकान खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल दी हुई है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं। लोकेशन जाननी हो, आपको फोटोग्राफ चाहिए प्रॉपर्टी की, XYZ कुछ भी आपको डिटेल चाहिए तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप किचन देखेंगे, सबसे जो खूबसूरत यहाँ का पार्ट है इस हाउस का वो यही है कि आपको जो किचन और डाइनिंग एरिया है वो एक तो सेपरेट यहाँ पे मिल रहा है और जो साइज है किचन की वो इतनी प्यारी है कि आप कैमरे का तो आइडिया नहीं है आपको पसंद कितनी आ रही है, लेकिन अगर फिजिकली आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको ये पसंद आने वाली है। सर किचन की भी एक दो जो स्पेसिफिकेशंस कुछ अलग चीजें हैं वो आप एक बार डिस्क्राइब कर सर दीजिए। किचन में अपन ने जो मटेरियल यूज किया हुआ है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। यहाँ अपन ने जो किचन टॉप में है वो अपन ने G7 ग्रेनाइट यूज किया हुआ है, जो कि इंपोर्टेड होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और फुली टेस्टेड है किचन प्लेटफॉर्म के लिए। सेकेंडली अपन यहाँ पर चिमनी अपन लगा कर दे रहे हैं, होब इनबिल्ट दे रहे हैं और जो भी मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं वो A ग्रेड क्वालिटी का अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी किचन में आप स्टोरेज के लिए जगह देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। नीचे की तरफ कंप्लीट यहाँ पे ड्रॉर्स दिए हैं, ऊपर की तरफ प्रॉपर कैबिनेट यहाँ पे दिए हैं और जो कलर कॉम्बिनेशन है इस हाउस का वो तो यार वाकई बहुत लाजवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। किचन की जो एंट्री है वहाँ पे देखिए लाइटिंग का काम है जो कि और इसे खूबसूरत यहाँ पे बना देती है। इनमें जैसे नीचे की तरफ भी लाइटिंग कुछ दी हुई है तो इनका क्या कुछ यूजेज है या फिर यहाँ पर अपन शोपीस रख सकते हैं, कोई भी अपने हिसाब से फ्रूट्स भी रख सकते हैं। जनरली यहाँ पर कोई नारियल पानी रख देता है या यहाँ पर आप कोई डेकोरेटिव आइटम्स भी प्लेस कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है, कोई भी कैसे भी यूज किया जा सकता है। अब देखिए फ्रीज के लिए जगह इतनी बड़ी है आपके पास, डबल डोर फ्रीज यहाँ पे है, इजीली यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, काफी अच्छी जगह है। सुनील भाई, मैं किचन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंटली है वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जनरली जो चीज सब लोग या बिल्डर लोग मिस कर देते हैं, लेकिन ये अपना घर बन रहा था तो उसका स्पेशली ध्यान रखा गया है। आप इसको थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये जो एरिया है ये पूरे घर में किचन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, वो है अपना परेंडा, जिसको अपन राजस्थानी लैंग्वेज में परेंडा बोलते हैं, जो कि पानी पीने का स्थान होता है। ये घर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होता है किचन के, वहीं पर ये पर्टिकुलरली प्लेस किया हुआ है। इसमें कंप्लीटली आरओ का फिटिंग इनसाइड यहीं पर किया हुआ है ताकि किसी को भी पानी भरने में, पानी लेने में दिक्कत नहीं हो, और इसको बिल्कुल किचन से सेपरेट रखा गया है ताकि ये इसकी शुद्धता और प्योरिटी बनी रहे। बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे तरीके से यार, इतना सिस्टमेटिक हाउस, मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो है और इसे बस कहने के लिए मैं बातें बोल रहा हूँ। जो दिल की मेरे बात है वो वाकई यही बात है कि यार बहुत अच्छे तरीके से इसे यहाँ पे सिस्टमेटिक पूरा घर तैयार यहाँ पे किया हुआ है। और ये जो पार्ट आप देखेंगे, इससे पहले एक बार यहाँ पे आप लिविंग वाला देख लीजिए, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। ये पार्ट देखिए, यहाँ पे आपका लिविंग एरिया जो है सेपरेट रहने वाला है। कोई भी आपके मेहमान आते हैं, बाहर से आते हैं, ड्राइंग एरिया में बैठ सकते हैं। आपकी फैमिली यहाँ पे आराम से टीवी एंजॉय कर सकती है। फॉल सीलिंग की जो डिजाइन्स है वो यहाँ पे आप एक बार देखिए। और ये जो हाउस है ईस्ट फेसिंग है, पूर्व मुखी ये घर है, 25 का फ्रंट, 56 की डेप्थ, टोटल 156 गज में ये बना हुआ है। और फ्लोरिंग जो है प्रॉपर आपको यहाँ पे मार्बल की मिलने वाली है। टीवी पैनल की तरफ आप देखते हैं तो बहुत ही बड़ी साइज में, मैं कहूँ तो अराउंड ये 10 फीट के आसपास है, 8 बाई 8 के आसपास आपका ये टीवी यहाँ पे पैनल बनाया हुआ है। स्टोरेज के लिए नीचे देखिए ड्रॉवर्स यहाँ पे कंप्लीट तैयार कराए हैं, सोफा यहाँ पे अरेंज किया है। अब ये जो पार्ट है
विशाल जी आप एक बार पूरा डिस्क्राइब कीजिए। ये चीज़ ऐसी है जिसको अपन किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जनरली यहाँ पर लोग स्टोरेज बना देते हैं या इसको खाली रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से भी सीढ़ी के नीचे कभी स्टोरेज होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके नीचे अपन ने इसको खाली स्पेस रखा हुआ है। इसको डेकोरेटिव प्लेस के हिसाब से यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इसका पूरी विजिबिलिटी ड्राइंग रूम से भी कंप्लीट आती है। तो इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए ही यूज़ किया जाए, इस पर्पज से ही इसको बनाया हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पर हमने लाइट का प्रोविजन भी दिया हुआ है। अगर कोई बड़ा सा लैंप या फाउंटेन अगर आप रखना चाहें इसको यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए, तो उसका प्रोविजन भी यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। देखिए एक पैनल आपको यहाँ भी मिलेगा। ये सीसीटीवी, सुनील भाई मैं इसके लिए भी बता दूं आपको, यहाँ पर अपन ने जो ये पैनल बनाया है ये टीवी के लिए नहीं बनाया है, ये बेसिकली सीसीटीवी आउटपुट के लिए बना हुआ है, जो कि अभी कैमरा भी लगने वाले हैं वो बाकी है। यहाँ पर कैमरे के लिए आउटपुट जो यूनिट रहेगी, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी सीधी किचन से भी रहती है, तो लेडीज भी देख सकती है कि अपन ने जहाँ जहाँ पर कैमरे लगा रखे हैं तो उसकी विजिबिलिटी बहुत ईजिली अवेलेबल रहेगी। यहाँ से आप देखते हैं तो ऊपर की तरफ देखिए डबल हाइट तक आपको ये ओपन एरिया मिलने वाला है। और ये जो पार्टीशन दिया है यहाँ पे, ये आपका वुडन में यहाँ पे तैयार किया हुआ है। अंदर की तरफ डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे रखे हैं। और नीचे के फ्लोर पे अब यहाँ पे बचा है आपका एक बेडरूम और बाथरूम एरिया, पाउडर रूम। ये पाउडर रूम आपका गेस्ट वगैरह यूज करे या फिर फिटिंग्स वगैरह पूरी जैक्वार। देखिए पूरी जैगवार की यहाँ पे आपकी फिटिंग्स है। टाइल का काम आप देखेंगे तो पूरी जो आपकी हाइट है सीलिंग की या मैं कहूँ ऊपर की जो पूरी हाइट है वहाँ तक पूरी प्रॉपर यहाँ पे टाइल्स का यूज़ किया है। डोर्स की आप बात करें तो हैंडल्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो लेमिनेट वगैरह है वो चीज़ें आप एक बार बता दीजिए। ये डोर्स सारे डिज़ाइनर डोर्स हैं जिसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये डिज़ाइन बनाई हुई है। और जनरली 0.8 mm की माइका लगाकर फ्लश डोर को लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अपन ने 1 mm माइका का यूज़ किया हुआ है थ्रू आउट दी हाउस। जहाँ जहाँ पर भी फर्नीचर का काम है वहाँ पे 1 mm की माइका का यूज़ किया हुआ है और डिज़ाइनर तरीके से यूज़ किया हुआ है। और जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको सिस्मा फिल्स के मिलेंगे इसमें, और ये बहुत हैवी डोर हैंडल्स हैं और ये कोटिंग के साथ में है जिसकी गारंटी है लाइफ टाइम की। बेडरूम में बेड आपका किंग साइज है। पीछे की जो डिजाइन्स है वो भी बहुत यूनिक। एंड ऊपर की डिजाइन्स देखिए, यहाँ पे ऊपर की जो डिजाइन्स है वो भी बहुत ही प्यारी है। एलईडी पैनल आपने यहाँ भी तैयार करवाया है। वुडन का तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है जितना भी है। यहाँ आपका ये ड्रेसिंग एरिया है और ड्रेसिंग के बाद में अपना आ जाता है बाथरूम, जो बहुत बड़ा बाथरूम है, 11 फीट का लेंथ में है। वेंटिलेशन भी आप यहाँ पे देखते हैं तो प्रॉपर पीछे बैकयार्ड के एरिया की तरफ यहाँ पे वेंटिलेशन पॉइंट्स मिल जाते हैं। पीछे वॉशिंग एरिया है सुनील भाई, अभी देखते हैं। और ये वाला ये मास्टर कबर्ड के लिए प्लेस है जो कि घर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम वास्तु के टर्म्स में बात करें तो ये जो कोना है ये है साउथ वेस्ट कॉर्नर, जो कुबेर कोण के नाम से जाना जाता है, जिसमें घर का जो भी मास्टर होता है, जो भी घर का इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है तो वो इस कोण में ही रखे जाने चाहिए इस पर वास्तु। तो उसके हिसाब से ये मास्टर कबर्ड यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। ये जो यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया है, यहाँ कर्टेन्स आपको मिल जाएंगे और यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपको एक पोर्शन मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ भी आप देखते हैं तो ये हाइट यहाँ पे आपको अराउंड 2 से 3 इंच के आसपास ऊपर दी जा रही है। इसका भी रीज़न यही है पीछे से पानी वगैरह रूम की तरफ ना फ्लो करे। प्रॉपर यहाँ पे टाइलिंग का वर्क है, मार्बल का वर्क है। अब देखिए ये फ्लोर तो अपना ऑलमोस्ट देख ही लिया। अब हम चलते हैं ऊपर के फ्लोर पे, तो वहाँ आपको मिलने वाले हैं 3 और बेडरूम। फिर आप सेकंड फ्लोर पे भी चलने वाले हैं। तो देखिए वीडियो आपको पसंद आ रहा है, प्रॉपर्टी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे दिखाता रहता हूँ। और आप क्या देख रहे हैं जयपुर शहर में, किस तरह की प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब चलते हैं हम ऊपर के फ्लोर पे। रेलिंग भी मेरे को बहुत ही यहाँ पे डिफरेंट और यूनिक देखने को मिल रही है।
इसकी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस तो मैं नहीं दे पाऊंगा सुनील भाई आपको, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका, बट दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था तो इसको पर चूज आप एक चीज देखेंगे ना, यहाँ पे जैसे फ्लोरिंग आपकी मार्बल की है व्हाइट कलर के साथ में, और जो स्टेयर्स में जो यूज किया है वो ग्रेनाइट यूज किया है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा यहाँ पे बैठ रहा है। ये जो आपकी साइड वॉल है यहाँ पे आप देखते हैं तो वुडन के साथ में प्रोफाइल लाइट्स का यूज किया है, और ट्रैवलर वर्क आपको यहाँ भी साइड में भी मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो लाइट है ये आपको किस तरह की मिल रही है, इसके बारे में बताइए आप एक बार। ये शैंडिलियर है, इसमें वैसे तो जनरली नॉर्मल अपन 12 बल्ब लगा सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरीके से यूज़ किया हुआ है कि इसमें अपन ने हर एक पीस के अंदर वाईफाई बल्ब, फिलिप्स का वाईफाई बल्ब यूज़ किया है जो अपने मोबाइल से कनेक्टेड हो सकता है, और हर एक बल्ब इसमें 16 मिलियन कलर्स में चल सकता है। ये इस शैंडिलियर की खास बात है। अब देखिए आप एक चीज़ देखेंगे तो ये जो रेलिंग है आपकी, ये ऐसे सीधी भी लग सकती थी, लेकिन इसे यहाँ पे कर्व लगाया हुआ है, तो इसके पीछे भी रीजन है कि एक तो देखो जो लुकिंग है वो बहुत अच्छी यहाँ से आ रही है, और शायद ऊपर की तरफ ग्लास है तो सनलाइट के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। बाहर से जो नेचुरल लाइट आपकी आ रही है ग्लास के थ्रू, वो भी आपके घर में प्रॉपर यहाँ पे रह सके। अब इस फ्लोर पे 3 बेडरूम है, जिसमें से 2 आपके मास्टर बेडरूम, एक आपका किड्स रूम, और ये जो पार्ट है सामने का आपका पूरा यहाँ पे मंदिर के लिए है। यहाँ पे बाथरूम एरिया जो कि अभी शायद आप बता रहे थे स्टोर के लिए स्टोर में यूज़ किया हुआ है अभी। बाकी जनरली इसमें अपन ने 6 बाथरूम का प्रोविजन दिया हुआ है, 6 बाथरूम है। तो देखिए मेंबर कम है तो आई थिंक 6 की बाथरूम की तो आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए स्टोर के लिए इसलिए एज ए स्टोर यूज किया हुआ है। बाकी आपकी नीड पे है। ये पूजा स्पेस है सुनील भाई, और सबसे बड़ी खास बात इसकी वास्तु में भी ये है कि यहाँ से लेकर पूरा आगे तक ये ईशान कोण आता है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट आता है घर का, जिसमें इंटरनली भी इस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ से लेकर बिल्कुल आगे तक में एक भी वेस्ट पाइप अपन ने यहाँ पर यूज नहीं किया हुआ है। ये प्योरली वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो दोस्तों देखो, मैं जो वीडियोज आपको रेगुलरली जो दिखाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को वास्तु का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आज आपको इस घर में बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी। वास्तु आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल गया। घर जो कंस्ट्रक्ट कराया है विशाल भैया ने, खुद ने करवाया है, 3 और यहाँ पे हाउस है, और सबसे बढ़िया बात है कि ये भी यहीं पे रह रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पे आपका बेडरूम है, एक बार आप लुकआउट देख लीजिए। साइज इन बेडरूम की बहुत अच्छी है, जैसे बेड आपका यहाँ पे लगा हुआ है, फिर भी यहाँ आगे की तरफ इतनी जगह है, बहुत ही खुली जगह है। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की जो सीलिंग्स वगैरह का वर्क है वो, और बाकी बाथरूम वगैरह जो आपने नीचे के फ्लोर पे देखे थे सेम एज इट उसी साइज में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे वार्डरोब सेक्शन है कॉर्नर की तरफ, सामने की तरफ यहाँ एक वुडन का वर्क है बढ़िया सा, ड्रेसिंग पार्ट सामने की तरफ, और फिर बाथरूम एरिया। बाथरूम आपने जैसा नीचे देखा था सेम एज इट ही है। हाँ, एक चीज़ कि यहाँ पे जो शावर वगैरह का बता रहे थे ना आप, हाँ मैं वो दिखाता हूँ आपको एक बार। बाथरूम में हमने 3 शावर पैनल्स अपन इसमें साथ में दे रहे हैं जैक्वार के। इसमें अपन जैक्वार के शावर पैनल्स दे रहे हैं 3 हर घर के साथ में। देखिए बाथरूम आपने देखा, और अब मैं आपको फ्रंट के जो रूम है आपके वो दोनों दिखाने वाला हूँ। आप कमेंट में लिख जरूर दीजिए कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी। यहाँ पे जो आउटर एरिया है आपका, एंट्रेंस है ग्रेनाइट का यूज किया है, और ये है आपका किड्स रूम। रूम को इसी तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया है जो कि बच्चों के लिए सूटेबल हो। सामने की तरफ यहाँ पे वार्डरोब एरिया है, और इसमें स्लाइडिंग डोर्स का यूज किया है। देखिए आपको जाननी हो इसकी साइज कि बेडरूम किस साइज का है, आपका पार्किंग एरिया किस साइज का है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप PDF इसका देख सकते हैं। वास्तु वगैरह प्रॉपर आपको वहाँ पे मिलने वाला है। और वास्तु के लिए आप बता रहे थे जो डिग्री वाला है, हाँ वो बताइए एक बार। वो सुनील भाई इसमें ऐसा है कि किसी भी जगह का वास्तु डिटेल में करने के लिए उसको पर्टिकुलर एंगल्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो इस घर का जो भी नक्शा था, जैसा भी नक्शा था, इसको अपन ने 32 एंगल्स में डिवाइड किया हुआ है, 11.25 डिग्री के हर एंगल के ऊपर। हर 4 दिशाएं होती है, चारों दिशाएं को 8-8 पार्ट किए हुए हैं 11.25 डिग्री के ऊपर। उसके बाद में जो
पर्टिकुलर चीज जिस एंगल के ऊपर आनी चाहिए, जिस पर्टिकुलर कोण में आनी चाहिए, उसी के हिसाब से ये प्लेस्ड है। और इस पर्टिकुलर चीज को डिजाइन करने के लिए प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट को भी हायर किया गया था सुनील भाई। तभी देखो इतनी चीज़ें जो निखर के आई है वो तभी पॉसिबल हो पाती है। मेहनत विशाल जी की आपको दिख ही रही होगी वीडियो के थ्रू। और ये यहाँ पे जो एरिया है आपका, यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया है, एक बैठने के लिए जगह है। शाम सुबह आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, धूप सामने की तरफ से ही आने वाली है। सर्दियों के दिनों में तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे फील होने वाला है। ईस्ट फेसिंग हाउस है, ऊपर की डिजाइन्स देख लीजिए आप, और ये बालकनी कनेक्ट कर रही है आपके दोनों ही बेडरूम को। अब हम चलेंगे आपके यहाँ पे इस फ्लोर के 3rd बेडरूम की तरफ। देखिए इस बेडरूम में आप एंटर करते हैं तो पहले आपको मिलने वाली एक छोटी लॉबी, और लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका ड्रेसिंग एरिया और बाथरूम। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो प्रोफाइल लाइटिंग का यूज किया है। एक बार बाथरूम का आप लुक देखिए, और फिर यहाँ पे जो बेडरूम है वो देखिए। सुनील भाई एक और खास बात, जितनी भी आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग डिजाइन दिखेगी, कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं है। हर बेडरूम में, हर हॉल में आपको डिफरेंट फॉल सीलिंग डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका 3rd बेडरूम, हाउस का 4th बेडरूम, इसमें भी जो डिजाइन्स वगैरह है वो देखिए, और जो विंडो है वो आप एक बार बताइए। इस विंडो की खास बात यह है सुनील भाई कि इसको डायगोनली डिजाइन किया हुआ है। जनरली विंडो स्ट्रेट होती है, तो जिससे अपने को क्या कि केवल सामने वाली विजिबिलिटी मिलती है, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इसमें यह फायदा है कि अपन को इसमें लेफ्ट साइड की भी पूरी विजिबिलिटी है और राइट साइड की भी पूरी विजिबिलिटी है। ये एक तरह से मिनी बालकनी का काम करती है व्यू के हिसाब से। जो रोड है वो कितने फीट है? 30 या 40? 30 फीट रोड है सामने। 30 फीट रोड है सामने की तरफ, और यहाँ से आपका सामने की तरफ बालकनी एरिया है ही, जो भी आपने देखा था। स्लाइडिंग डोर्स यहाँ पे दिए हैं। अब चलते हैं 2nd फ्लोर पे। देखिए इस फ्लोर पे आपको ये मिल जाता है अपना एक पार्टी हॉल या अपने हिसाब से भी आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपके लिए आपकी नीड हो उस हिसाब से। डिजाइन्स वगैरह यहाँ भी आप देख ही सकते हैं। अब देखिए ये जो पार्ट है साइड में, यहाँ पे अभी इन्होंने स्टोरेज के लिए यूज कर रखा है। एक आपका इधर साइड में रूम है, जैसे आपने नीचे देखे थे। एक बार आप देख लीजिए इनका लुक, दिखाइए आप जो साइज है। ये 5th बेडरूम है घर का, जो अपन ने 2nd फ्लोर पे बनाया हुआ है। ये भी प्रॉपर रूम है। वार्डरोब यहाँ भी है, आपकी बाथरूम एरिया आपको देखिए यहाँ पे मिल ही रहा है। बाथरूम सुनील भाई इसमें कॉमन करा है, क्योंकि अगर कोई छत पर अगर इसको यूज करना चाहता है तो वो इस बाथरूम को यूज किया जा सकता है। ये स्टोर रूम है साइड में। यस, ये स्टोर रूम है, और इसमें इन्वर्टर वगैरह का प्रोविजन अपन ने पूरा किया हुआ है। देखिए ये भी चीज़ आपकी अच्छी है कि इन्वर्टर आपका यहाँ पे सेपरेट है। जैसे नीचे अपने लिविंग डाइनिंग की तरफ रखते हैं तो वहाँ भी थोड़ा। और स्टोर की खास बात ये है सुनील भाई, ये 14 फीट लंबा स्टोर है, बहुत स्पेशियस है। जितना घर का सामान हो उसमें आराम से आ सकता है। और ये है आपका ओपन रूफ। साइड में यहाँ पे आयरन में सीढ़ी तैयार की हुई है ऊपर की तरफ जाने के लिए, और अभी यहाँ पे सोलर पैनल भी लगा रखा है। तो ये इंक्लूड है या फिर कैसे? सोलर पैनल ऑन डिमांड लगा सकते हैं सुनील भाई, ये फुल्ली फर्निश्ड में इंक्लूडेड नहीं है। सोलर पैनल ऑन डिमांड ही लगाया जाएगा, जिसको भी नीड होगी अलग से। अब देखिए जो ग्लास में बता रहा था आपको, ये देखिए बहुत बड़ा ग्लास है। तो दोस्तों ये देखा हमने एक 156 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ बहुत ही एक प्यारा सा हाउस। कैसा लगा आपको आज का ये हाउस? कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और विशाल भाई ने जो यहाँ पे डेकोर किया है, डिज़ाइंस इनको दी है, इनकी मेहनत आपको कैसी लगी वो भी मेरे को यहाँ पे आप कमेंट में लिख दीजिए। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप परचेज करना चाहते हैं, सेम यहाँ पे 3 और प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, और वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो लेआउट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो वास्तु है पूरा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और थैंक यू विशाल भाई को कि इन्होंने अपना टाइम दिया हमारे साथ वीडियो के लिए। थैंक यू सुनील भाई। और मिलते हैं आपसे फिर और एक नए प्रॉपर्टी की वीडियो में। थैंक यू।